ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েশন অফ RK01-এ আবারও স্বাগতম সবাইকে। আর আজকে আমি ভোপালে আছি, আর ভোপালে আমি এখন রেডি হয়ে গেছি, ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করা হয়েছে। তাহলে আমি বেরোবোই পর, তাহলে তোমরা স্কিপ না করো এবং দেখতে থাকো আমি কোথায় কোথায় ভিজিট করছি, সেটা সব আমি তোমাদেরকে দেখাবো। চলো তাহলে রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, তাহলে গাড়িতে উঠে গেছি আর এখান থেকে বেরিয়ে যাবো এরপর। তাহলে বাস থেকে নেমে আমি সচির সামনে চলে এসেছি, তারপর আস্তে আস্তে করে আমি এগোবো, তাহলে তোমরা দেখো। তাহলে সচির টিকিটটা কাটা হয়ে গেছে আর আমরা ঢুকবো, লাইন দিয়ে আছি। যে ছবিটা যেটা দেখাচ্ছি, তাহলে এইটা হচ্ছে আসল আর এটা হচ্ছে নকল। আসল আর নকলের ফারাকটা বুঝতে পারবে এরপর। আমরা চলে এসেছি, পেছনে আছে সাচি আর এখানে আমি পৌঁছে গেছি। আর এদিকে পুরো গার্ডেনটা আছে, সবসময় জল চলছে আর গরমটা প্রচুর রাখছে আজকেও, অতিরিক্ত। তাহলে আমরা আগে ঘুরে নিই, তোমরা দেখো। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। तो आज हमारा जो सांची के स्तूपों का टूर है, स्तूप और स्तूप बनने के पीछे समय क्या, संदेश क्या, हिस्ट्री क्या, आर्किटेक्चर क्या और डायनेस्टी कौन कौन सी थी, हम अपने पास्ट को कैसे जानेंगे। जहां मॉन्यूमेंट है वहीं एक्सकेवेशन करेंगे। एक्सकेवेशन करते हैं हम तो क्या निकलता है, हिस्ट्री निकलता है, क्या क्या दफन हो गया इसके अंदर। अगर हमने सांची को डिग किया तो बुद्ध का मिलेगा, बोधिसत्व का मिलेगा, भिक्षा पात्र मिलेगा। और अगर हमने भीमबेटका को डिग किया तो नियोलिथिक, चारकोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, पाषाण काल का मिलेगा। अगर हमने खजुराहो में एक्सकेवेशन किया तो चंदेल वंश मंदिरों का मिलेगा। अगर हमने अजंता में एक्सकेवेशन किया तो गुफाओं का मिलेगा। विष्णुपुर में एक्सकेवेशन करेंगे तो वहां का मिलेगा, है कि नहीं। महाबलीपुरम में वहां का मिलेगा। जो जहां यूज होता है वही दफन होता है। तो सांची से हमें 12th सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी बीसी तक का मिला, जबकि हिस्ट्री 3rd बीसी से 12 एडी तक आया है। जब हम एक्सकेवेशन करेंगे
तो हम डायरेक्ट एंशिएंट में थोड़ी जाएंगे, पहले मॉडर्न, फिर मिडिवल, फिर एंशिएंट, क्योंकि हिस्ट्री नीचे से ऊपर आता है और एक्सकेवेशन हम ऊपर से नीचे करते हैं। देख रहे हैं? तो हमने कहा कि 12 AD से 3rd BC तक का मिला, मतलब 5th BC का कुछ नहीं मिला, मतलब बुद्ध के समय का कुछ नहीं मिला, 5th BC का नहीं मिला और 15 AD का नहीं मिला। 300 BC से 1200 AD तक 1500 का मिला, मौर्य डायनेस्टी से लेके परमा डायनेस्टी तक। तो मौर्य काल से ही सांची मोनेस्ट्री स्टार्ट है, मतलब बुद्ध कभी सांची नहीं आए। 563 BC कपिलवस्तु में एक रॉयल फैमिली थी, शाक्य डायनेस्टी में महाराज शुद्धोधन, और शुद्धोधन के यहां एक बेटे का जन्म हुआ महामाया देवी से। क्या नाम रखा गया उसका? सिद्धार्थ, सिद्धि के लिए जन्म हुआ। जन्म के 7 डेज बाद ही कहां जन्म लिया बुद्ध ने? बोधि ट्री के नीचे नहीं बेटा, बुद्ध ने ज्ञान लिया बोधि ट्री के नीचे, लुम्बिनी के जंगल में, साल वृक्ष के नीचे। 563 BC में बुद्ध ने जन्म लिया और 7 डेज बाद मदर एक्सपायर हो गई। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? मदर की सिस्टर, मां जैसी। महाराज शुद्धोधन ने कहा माया बीमार हो गई थी जन्म के बाद और वो मदर हाउस जा रही थी, फाइनली वो अपने मायके जा रही थी, इसलिए जंगल में रात हो गई, उनको लीवर पेन होने लगा, प्रसव पीड़ा होने लगी, वृक्ष के नीचे जन्म लिया। तो कहा महाराज मेरी बहन गौतमी को भेज दो मेरे पास। तो कहा गौतमी क्या होगा राजकुमार सिद्धार्थ का, मेरे को ठीक ठाक कुछ नहीं लग रहा, वो बीमार हो गई थी। तो कहा चिंता मत करो माया, दुनिया इसको गौतमी से बड़े बेटे को गौतम के नाम से जानेगी, और जिन्होंने बुद्धि पाली वो बुद्ध कहलाए, शाक वंश में जन्मे शाक मुनि कहलाए। तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ, सिद्धार्थ बड़े हुए, यशोधरा राजकुमार जी से लगभग 16 ईयर्स एज में उनकी मैरिज हो गई, 29 ईयर एज के हो गए। इसके बीच राहुल का भी जन्म हो गया। 29 बरस में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के और बुद्ध बनने के लिए मतलब ज्ञान पाने चले गए। तो कितने वर्ष लगते हैं बच्चों? बुद्ध को 6 ईयर लगते हैं ज्ञान पाने में। स्कूल में सारे बच्चों की शिक्षा एक जैसी होती है, और इसके बाद वो बैचलर करते हैं 4 बरस में और मास्टर्स करते हैं 2 बरस में। कितने वर्ष लगते हैं? 6 बरस, बट एक ही दिशा में अगर काम किया जाए तो बुद्ध ने 29 में घर छोड़ा, 35 ईयर एज में वो बुद्ध हो गए। बुद्ध होने के बाद इन्होंने फर्स्ट सेरेमन कहां दिया? सारनाथ। बुद्ध ने फर्स्ट ज्ञान का उपदेश सारंगनाथ ऋषिपतन डियर पार्क में दिया, और फिर वो चलते हुए राजगिरा भी गए थे, वैशाली में गए थे, और जब पहुंचे कुशीनगर एज हो गई 80 ईयर्स। तो 483 BC 80 ईयर्स एज में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। अब बुद्ध के जाने के बाद क्या हुआ? लिच्छवियों को, कोलियों को, नागों को, शाकियों को, मल्लों को क्या चाहिए? गौतम बुद्ध का शरीर चाहिए। शाक्य कहते हैं मैं लेके जाऊंगा क्योंकि मैं शाक वंश का हूं। तो अजातशत्रु कहते मैं लेके जाऊंगा राजगृह, मैं मगध के राजा बिंबिसार का बेटा हूं, मैं भी लेके जाऊंगा। अरे कुशीनगर के मल्ल कहते ना मैं कोलियों को, ना शाकियों को, ना मल्लों को, मैं किसी को नहीं दूंगा क्योंकि मेरा जमीन है, मेरा राज्य है। तो क्या हुआ लास्ट में? भगवान बुद्ध के शरीर की अस्थियों का बंटवारा 8 भागों में हुआ। तो कितने स्तूप बने? 8 स्तूप बने। देख रहे हैं? मिट्टी के गुंबद में बुद्ध की अस्थियों को थाप दिया तो उसको थूप कहते थे। देख रहे हैं आप? तो बुद्ध की अस्थियों पे 8 स्तूप बने। बाद में अशोक ने बुद्धिज्म लेके, सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म लेके 7 स्तूपों से अस्थियां निकलवाई, फिर 84,000 बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट बने। तो सम्राट अशोक ने सांची में स्तूप बनाया, पिलर बनाया, मोनेस्ट्री बनाई। तो सांची का स्तूपा नंबर 1 मेन स्तूप होता है, बाकी इस पहाड़ी के नीचे नंबर 2 भी है, सामने नंबर 3 भी है, इसके पीछे नंबर 4 भी है, इसके सामने नंबर 5 भी है। तो नंबर 2 नंबर 3 ऐसे है। 3 थोड़ा बड़ा है लेकिन ओपन होके दोबारा बना है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ से अस्थियां निकाल ली थी, ये दोबारा बना है। नंबर 2 से निकाली थी 10 टीचर की, लेकिन स्तूपा बन तो ओरिजिनल है भगवान बुद्ध का, पूरा लाइफ 16 द्वारों में। तो हम चल के देखेंगे पूरी स्टोरी है। छोटे छोटे पैनल में दिखेगा अपना पूरा। बच्चों सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्तूप के ऊपर क्या है? ट्रिपल अम्ब्रेला। देखो ऊपर पहला,
दूसरा और तीसरा। पहला अम्ब्रेला का क्या मतलब है? बुद्धम शरणम गच्छामि, गौतम बुद्ध के ज्ञान का चिन्ह। दूसरा अम्ब्रेला है उनके द्वारा दिया हुआ संदेश, उनकी शिक्षाएं, धर्म, धम्मम शरणम गच्छामि। और ये क्या है हमारा इतना बड़ा संघ, तो सबसे बड़ा नीचे संघम शरणम गच्छामि। तो भगवान पे बुद्ध पे तीन है, तो इसको क्या कहते हैं? छत्रावली। और बच्चों जिस पिलर में छत्र लगे होते हैं उसको कहते हैं यष्टि। ऊपर जो चौकोर रेलिंग होती है उसको हम कहते हैं हर्मिका। बीच में जो अंडा बना हुआ है अंडभाग, बीच में मध्य में है उसको हम कहते हैं मेधी। और नीचे क्या लगी हुई है? भूवेदिका। कितनी हाइट है सांची स्तूप की? 16.4 मीटर। डाया कितना है? डायामीटर 36.60। बच्चों जब आप कंपटीशन में आओगे तो यही चीजें पूछेंगे, यूपीएससी है ना, पीएससी जब, तो ये सारी चीजें हैं स्तूप के अलग अलग पार्ट। तो ये भूवेदिका, ये जो मेधी, ये जो सुर्खी चूना का प्लास्टर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, किस काल का है? 2nd सेंचुरी BC। मौर्याज के जाने के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? शुंग डायनेस्टी आई। और पुष्यमित्र शुंग के जो बेटे थे अग्निमित्र, विदिशा रह के उन्होंने इस स्तूप को बनवाया है। तो फिर अशोक सम्राट ने बनाया वो स्तूप कहां है? इस स्तूप के अंदर है एक और स्तूप, वो किससे बना हुआ है? टेराकोटा ब्रिक से बना है। तो भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों को ब्रिक स्तूप में रखा और सॉलिड बनाया। फिर उस पर एडिशन हो गया, ये रेलिंग वगैरह सब लगा दी शुंग ने। अब आया सातवाहन, एक सिंगल स्टोन में, 1 पीस स्टोन में ये स्टोरियां काट की गई हैं। देख ले आप, एक पत्थर है मोनोलिथिक। आपको पता है उस समय एलिफेंट राइडर कौन होते थे? गर्ल्स भी एलिफेंट चलाया करते थे। सोचो आप बच्चों, उस समय क्या होता था कि समाज जो है, देख रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, उतनी ज्यादा महिला को अंदर नहीं रखते हैं। जब बाहरी अटैक होने लगे सुरक्षा की दृष्टि से, नहीं तो उस जमाने में जेंडर इक्वलिटी थी। तो बच्चों हमने बताया कि 3rd BC से 12 AD तक तो मेंटेन रहा। 13वीं सदी के बाद क्या हुआ? सांची का ये कंडीशन हुई, पूरा जंगल हो गया। देखो ये ओल्ड पिक्चर है मेरे पास, कैसी जंगल की कंडीशन है सांची। 1868 का फोटो है। हाँ ये देखो, मैं पूरा जंगल हो गया। किसने खोजा फिर? 1818 AD में आर्मी ऑफिसर जनरल टेलर ने रीडिस्कवर किया। फिर इस पे कंजर्वेशन किसने करवाया? सर जॉन मार्शल ने करवाया। नंबर 2, नंबर 3 स्तूप किसने खुलवाए? अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुलवाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो यहां लिखा हुआ है मौर्यन ब्राह्मी में, ये जो पाली भाषा ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का काम किसने किया? कौन सा घाट? प्रिंसेप घाट, कोलकाता में। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पाली भाषा पढ़ी। देख रहे हैं, जैसे आप वहां जाओगे ना बेंगलोर में, तो वहां कनिंघम रोड है, ये सब उन्हीं के। अंग्रेजों ने काम तो किया है इन धरोहरों, चाहे वो कलेक्शन म्यूजियम में हो, चाहे कलकत्ता का म्यूजियम हो, चाहे ब्रिटिश म्यूजियम हो, चाहे नेशनल म्यूजियम, अंग्रेजों ने काम तो किया है, जाने नहीं दिया उसको। तो बच्चों आप देखो, ये सारी की सारी कंडीशंस देख रहे हैं आप, ओरिजिनल है सब कुछ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें कुछ हम नया कर नहीं सकते। ओरिजिनल हाथी दांत निकल गए, ये सालभज्जिका की मूर्ति है, ये बुल राइडिंग है, यहाँ लोटस पे बुद्ध की मदर माया देवी है, जिन्होंने स्वप्न में हाथी देखा था। यहाँ अशोक तिलक चक्र है, यहाँ धम्म चक्र है। देख रहा है बुद्ध का फर्स्ट सेरेमन, ये फर्स्ट वाले पैनल में स्तूप बने हैं, बोधि ट्रीज बने हैं। बच्चों आपको पता है इसमें बुद्ध का कहीं चेहरा नहीं दिखेगा आपको। बोधि ट्री, धम्म चक्र, स्तूप, क्यों? क्योंकि ये बना है 100 BC में। इसको कहते हैं बुद्धिज्म थेरवाद, बुद्धिज्म हीनयान, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं थी। तो भगवान बुद्ध को हम चिन्हों के रूप में पहचानेंगे। तो सबसे पहला हम एक स्पेशल चिन्ह देख रहे हैं जो सबको समझ में आएगा। इधर आओ, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बुद्ध के चरणों से। बुद्ध के पांव देखो, इधर आओ, नीचे से देखो बच्चों, यहाँ बुद्ध देव के फुटप्रिंट दिखेंगे आपको। दिखे नीचे, यहाँ 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 ये वाला। और क्या है उनके पांव में? अशोक चक्र है ना, धम्म चक्र, जिसके पांव में चक्र होता है। ए हीरो देखे, बुद्धा देव के पांव में है चक्र, और जिसके हील में व्हील होता है तो वो इधर से उधर, उधर से उधर होता रहता है, क्योंकि वो रुकता नहीं है, घूमता जाता है। क्योंकि पांव में चक्र है, वो रुकने कहां देता है। और सही बात है, बुद्ध कहते थे रनिंग वाटर, जो वाटर बहता है वही साफ होता है। तो बच्चों लाइफ में रुकना नहीं है, गतिमान रखना है।
रुका हुआ पानी तो बदबू देता है। इसलिए भगवान चलते रहे, सिद्धार्थ चलते रहे ज्ञान पाने के लिए, नगर नगर घूमते रहे ज्ञान देने के लिए, समझे, लेकिन रुके नहीं। तो भगवान बुद्ध ने फर्स्ट उपदेश दिया सारनाथ में, तो हम इसको कहते हैं धम्मचक्र। अच्छा बच्चों, एक भी डिजाइन उठा के देख लो ऑर्नामेंट की, अगर आपको लगे एक भी गले की माला रिपीट हो तो बताना। नीचे से ऊपर तक देख लो और ऊपर से नीचे तक अलग अलग, सब अलग अलग। सबसे ऊपर अम्ब्रेला बुद्ध का सिर हो गया, त्रिरत्न बुद्ध के 2 बाजू हो गए, लोटस उनका हृदय हो गया, नीचे उनके पांव हो गए, सजी हुई मालाएं हो गई, सैंडस्टोन हो गया। तो यहाँ इतनी बारीकी सी ज्वेलरी के डिजाइन। सम्राट अशोक की जो पत्नी है देवी, महेंद्र और संघमित्रा, देख रहे, दोनों बच्चों ने बुद्धिज्म फॉलो यहाँ किया और जन्म विदिशा में हुआ। तो विदिशा देवी को सम्मान के तौर पे अशोक ने स्तूप बना के दिया, क्योंकि ऑलरेडी वो बुद्धिज्म फॉलो करती थी। कहते हैं उसके संबंध शाक्य वंश से ही थे, इसलिए वो बुद्धमय जो है ना है। और अशोक कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज्म तो चल ही रहा था, ज्यादा सपोर्ट किया, फिर ज्यादा फंड किया उन्होंने मोनेस्ट्रियों के लिए। और जब वो राजा थे, चंद्रशोक थे, युद्ध करते थे, और सबसे बड़ी घटना को तो हम पढ़ते ही हैं, जो हमें मिलता है कौन सा शिलाभिलेख, हमें मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल। हाँ खारवेल, और लड़ाई उनसे हुई खारवेल का। और बुद्ध के जन्म का किसमें मिलता है, रुमनदेही, रूपनाथ जबलपुर का, गुजर्रा दतिया का, गिरनार जूनागढ़ गुजरात का। अपने अतीत को हम इन्हीं से तो क्लियर कर दें, जहां राजा विजिट करता था, शिलालेख लिखवाता था, उनको फॉलो करते थे लोग। देख रहे हैं आप। अच्छा यहां देखो जरा, और प्रार्थना करने के लिए चैत्यालय, और राजा को रहने के लिए महल, और घूमने के लिए जंगल सफारी। देख रहे हो, अशोक अपनी पत्नी बच्चों के साथ सम्राट महल से निकल के पब्लिक के साथ प्रार्थना हॉल में जाते, प्रेयर करते, भिक्षु की कुटियों में जाके सत्संग सुनते, ग्रुप में इकट्ठा होके सेलिब्रेट करते। देखो मैंगो ट्री पे छाता है बुद्ध का सिंबल। यहाँ भगवान बुद्ध बरसात के 4 महीने रुके थे, श्रावस्ती के जैतवन विहार, मूलगंध कुटी, कौशाम्बी कुटी। देख रहे हैं आप। तो सोचो आप कि परिवार को भी समय देना, पब्लिक को समय देना, प्रार्थना को समय देना, सत्संग सुनने के लिए समय देना, पगड़ी, कुंडल, कड़ी, धोती पहनना। देख रहे हैं आप, ये अपना कल्चर था। और अगर विदेशी होती तो ये नहीं पहनती। बच्चों आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा धोती पगड़ी वाले लोग दिखेंगे। अब विदेशी तो 2-4 लोग आएंगे यहाँ पे, उतने ही दिखेंगे ना। तो कैसे दिख रहे हैं इधर आप, स्तूप है सांची का, कर्ली हेयर देख रहे हैं आप उनके शॉर्ट स्कर्ट, लंबे जूते, ये सब ग्रीक लोग। देख रहे हैं कर्ली हेयर, किसका इतिहास है, मैसेडोनिया से आने वाला अलेक्जेंडर। वापस जाना, निकेटर को यहीं छोड़ना, निकेटर की बेटी से शादी होना, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पटना तक पहुंच गया वो। निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। फिर इसके बाद बड़ा नाम आता मैगस्थनीज, और सबसे बड़ा नाम तो सर को पता है, बाकी लोगों जो पढ़ते हैं वही पूछते हैं, हेलियोडोरस का पिलर विदिशा। बच्चों आपको पता है 150 BC में ग्रीक राजदूत चला, तक्षशिला तक आया, तक्षशिला से राजा के द्वारा भेजा गया, मध्य भारत आया, और विदिशा में आके भागवत धर्म अपना लिया, और उसने गरुड़ स्तंभ बनाया। विदिशा के लोग उसको खंबा बाबा कहते हैं। बच्चों आपको पता है कि विदिशा में जो लोग रहते थे बुद्ध विचारधारा वाले स्थिति में, और जो लॉर्ड विष्णु और शिव को और जैन तीर्थंकर को फॉलो करते थे, वो उदयगिरी की गुफाओं में जाते थे। तो हेलियोडोरस आए तो उन्होंने गरुड़ पिलर बनाया बेतवा और वेश नदी के किनारे। तो अपना देश, कंट्री ऑफ कल्चर, दुनिया बसती है अपने यहाँ, तो वो स्तूप को फॉलो करने वाले फॉरनर भी हैं। कर्ली हेयर, शॉर्ट स्कर्ट, लंबे जूते, देख रहे हैं आप। अच्छा सेकंड में देखो, मंकीज द्वारा बुद्ध के लिए हनी ऑफर की जा रही है। जब वो वैशाली पहुंचे तो बुद्ध कहाँ है बच्चों, इसमें ट्री में, बोधि ट्री में। मतलब बुद्ध का कोई भौतिक या फिजिकल चेहरा नहीं है, बोधि ट्री है उनके ज्ञान का, चक्र है टीचिंग का, हाथी है जन्म का, घोड़ा है गृह त्याग का, लोटस है प्योरिटी का, आसन है उनके मेडिटेशन का। देख रहे हैं आसन भी है। देख रहे हैं आम्रपाली भी भगवान बुद्ध को फॉलो कर रही है। और कपिल वस्तु आने पे पिता शुद्धोधन और माता गौतमी, बेटा बुद्ध होके आया है तो माता पिता स्वागत कर रहे हैं। यही तो गौतमी ने उनको अपना गुरु मान लिया बेटे को, और बेटे ने महिला को एंट्री दे दी वहां भिक्षु संघ में, पहली महिला नन। यशोधरा भी फॉलो करने लगी। कहा यशोधरा ने बेटे राहुल से कि अपने पिता हैं, मांग लो इनसे अधिकार।
तो सारिपुत्र का जो स्तूप है, कहा सारिपुत्र इनको अधिकार दे दो, उनको भी प्रवज्ञा दे दी, वो भी उनको फॉलो करने लगे। बच्चों जब अतिथि आए तो कौन सा द्वार है? तोरण द्वार। वेलकम करने के लिए फूल लेके खड़े हैं। अपने जब कोई फंक्शन होता है तोरण लगाते हैं। अच्छा इधर आओ। मगध के राजा, क्या नाम है इनका? बिंबिसार। ये महल से निकले और भगवान बुद्ध से मिलने के लिए कहां पहुंचे? बांसों का जंगल बैणुवन में। ये बुद्ध है राजा, देख रहे हैं, ये बुद्ध है राजा, बिंबिसार है, ये बैणुवन है। इनको ही इनके बेटे ने राजगृह के कारागार में डाल दिया था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार, है ना, और कहते हैं कि दोबारा फिर से गया 4 महीने बाद, तो फिर निकला तो पिता खत्म हो गए थे। तो लोगों ने कहा भाई ये तो पितृहंता है। कहता है भगवान कलंक है मेरे पे। पॉलिसी के अगेंस्ट था, वो बंद कर दिया। बाद में भगवान बुद्ध की अस्थियां ले जाके राजगृह में स्तूप बनवाया, वो भी उनका भक्त हो गया। कभी बच्चों देखो ऐसी गुफाओं में जाना, जैसे अजंता की गुफाएं देखो, ऐसे ही सिंबल होते हैं, या फिर बराबर की गुफाएं देखो, या फिर उदयगिरी में लॉर्ड विष्णु का देखो। तो बच्चों सबसे पहले ज्यादातर हमारी मनुष्यियां हैं, तप करना, मंदिर, स्कल्पचर ज्यादातर गुफाओं से ही शुरू हुआ है ना। अच्छा इधर आओ। एक एक पत्थर पे क्या लिखा हुआ है? लेकिन सर वो ऊपर में जो है हाँ हाँ, धर्म चक्र है टूटा हुआ। जी जी जी, उनको स्पेनिश गाइड चाहिए। दानम, दानम मतलब दान। हर पत्थर में दानम लिखा हुआ है। वज्जिगाताशा, डोनर का नाम वज्जिगतस, दानम मतलब दान। हर पत्थर में बच्चों नाम लिखा है, उस पर पीछे दानम। यहां भी देखो, हा ना भिक्षुनी, और लास्ट में दानम। बच्चों किसी भी पत्थर में देखो दानम। तो एक एक पत्थर को डोनेट किया गया, पाली भाषा ब्राह्मी लिपि, देख रहे हैं आप। तो इसको दानम सबसे पहले पढ़ने का शुरू किया था जन्म प्रिंसेप में, है ना बच्चों? हाँ इधर आओ बच्चों। सबसे ऊपर फर्स्ट पैनल में एलिफेंट बोधि ट्री की प्रेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। और सबसे ऊपर एक चक्र था जो टूटा हुआ है, जो आगे से दिख रहा था वो पीछे से भी दिख रहा है। यहां हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। हॉर्स का भी चेहरा एक इधर है, एक सामने है। इसके बाद ये यक्षों की सभा लगी हुई है। बच्चों आपको पता है यहाँ एक बोधि ट्री है, उसके नीचे एक महिला खड़ी है जिसका नाम था सुजाता। जब भगवान बुद्ध को खीर खिलाती है, कहाँ? बोध गया में, लेकिन उनकी खीर नहीं खाते। तो सुजाता कहती है कि बीणा के तार उतने ही खींचो जिसमें स्वर निकले, ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, ढीला छोड़ोगे स्वर ना निकलेंगे। तो इसीलिए बच्चों ना ज्यादा ना कम, मध्य मार्ग सबसे अच्छा रास्ता दिया भगवान बुद्ध ने, बैलेंसिंग लाइफ। बच्चों थर्ड पैनल में देखो, एक कपल बैठे हैं, वही ये बैठे झोपड़ी में। वो कपल इधर कोने में देखो, पति पत्नी बच्चे। इनका नाम था बोधिसत्व बेसंतर। ये अपना राजमहल सब दान करके पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में पहुंचे। यहां ध्यान करने लगे, यज्ञ पूजा कर रहे थे। क्या हुआ, एक जूजक नाम के साधु यहां आए और उनसे ये पत्नी बच्चे भी दान में ले लेते। ये बच्चे भी उन्होंने दान कर दिए। लास्ट में पत्नी बच्चे सब वापस मिल जाता है। तो कहानी ये कहती है कि बोधिसत्व ने अपने सत्य के लिए परिवार तक का त्याग कर दिया था। लास्ट में सब कुछ ये वापस मिल गया, उनका महल वगैरह जो है ना। तो बोधिसत्व एक जो है ना जातक कथाएं हैं। बच्चों आपको पता है, कभी हाथी के रूप में, कभी बंदर के रूप में, कभी इंसान के रूप में, अनेक कहानियां हैं बोधिसत्व की। इनको जातक कथाएं कहते हैं। देख रहे हैं आप, ओरिजिनल हाथी दाम थेन में ये सालभंजिका की मूर्ति थी, इसके पैर खराब हो गए, रिपेयर है, स्तूपों की प्रेयर कर रहे हैं, है ना बच्चों। पीछे देखो आप जिन बुद्ध का स्तूप बना हुआ है, भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों पे बना है, सॉलिड है पूरा। ये मूर्ति बाद में रखी गई 5th सेंचुरी AD। बच्चों बीच में जंगल हुआ यहाँ, ये देखो सब में एक एक पत्थर में नीचे सब में डोनर के नाम लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे डोनर के नाम। इधर लोग नहीं तो दिखता है, दिखेगा नहीं। बुद्ध को तप करें, साधना करें। अगर ईस्ट साइड से आए तो वो भी आए, उनके पीछे भी ये मूर्ति रखी हुई है, देख रहे हैं आप। बच्चों आपको पता है
कि आगे वाले मूर्ति में हमें माथा नहीं मिला था, जबकि यहाँ माथा लगा हुआ है। माथा तो यहाँ भी नहीं था। हमने जब बाहर एक्सकेवेशन किया तो ये बाहर हमें माथा मिल गया। वर्टिकल एक्सकेवेशन करते, हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन करते, ये माथा मिल गया तो हमने फिर से ज्वाइंट किया। देखो गर्दन से, बुद्ध के चेहरे में देखो कितनी शांति है। बुद्ध कहते थे जो शांत रहते हैं वही रास्ता खोजते हैं, ज्यादा बातें करने वाले तो सिर्फ क्वेश्चन करते हैं। देख रहे, ये ध्यान वाली मुद्रा है। तो गंधार आर्ट और मथुरा आर्ट, अमरावती और सारनाथ। बच्चों देखो, जैसे चाइना बनाएगा मूर्ति तो छोटी छोटी आंखें चाइनीज जैसे देखेंगी, थाई बनाएगा थाई, सब लोग अपने जैसा चेहरा बनाते। जिन्होंने बुद्ध देव को देखा था वो नहीं मूर्ति बनाया, और जिसने बनाया उसने कभी नहीं देखा, लेकिन ध्यान साधना करते थे वही मुद्राएं, है ना। बच्चों यहाँ देखो ऊपर वाली पट्टी में 7 बोधि वृक्ष बने हैं, 7 बुद्ध हैं इसमें। विभीषण, कनक मुनि, किरकुछंद, शिखन, कौनागमन। ये मानते हैं बच्चों कि बुद्ध से पहले मानुषी बुद्ध, उनको दिखाया है इसमें, और बोधिसत्व को दिखाया। मतलब बुद्ध ने कहा कि जितनी इच्छाएं हैं जाने से पहले पूरी कर लो, अगर कुछ रह गया तो दोबारा आना पड़ेगा। तो मुक्ति किसके जन्म में मिली? सिद्धार्थ के रूप में वो मुक्त हो गया, फिर नहीं। ये देखो बीच में जंगल में जब भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे, सभी पत्थर देखो, शेर बफेलो सब बुद्ध को सुन रहे हैं। राम के राम स्तूप देख रहे हैं, जिसकी प्रेयर करते हुए हाथी दिखाई दे रहे हैं। पीछे बच्चे गोट राइडिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे हाथी देखो धर्म प्रचार के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक महिला की मूर्ति थी सालभंजी के आगे, वो टूट गई। जैसे यहाँ देखो सामने इधर आओ, में 1 2 3 4 5 6 7 बुद्ध दिखाए गए। मतलब वही आगे वही पीछे, देख रहे हैं, वहां ट्री, यहाँ स्तूप, बीच में माया देवी, ये अशोका पिलर चक्र है, बोधि ट्री। ये देखो महल के सामने घोड़े निकलते जा रहे हैं। सिद्धार्थ घर छोड़ के गए थे, क्या कहते हैं उसको, महाभिनिष्क्रमण, रिनाउंसिएशन। देख रहे हैं आप, यहाँ महल है, घोड़े चले जा रहे हैं बुद्ध को लेके, अम्ब्रेला है, और यहाँ छोड़ के देखो भगवान के चरण है, चरण वंदना करके वो निकले वहां, और घोड़ा हो गया वापस। जाते पे अम्ब्रेला है, खाली घोड़ा बगैर अम्ब्रेला के। देख रहे हैं आप, सिद्धार्थ गोइंग एंड गॉन। राजा होगा तो छत्र होगा, फिर बुद्ध बनने के लिए गए थे। देखो महाबोधि ट्री के पास अशोक अपनी पत्नी बच्चों के साथ, देख रहा है, चंड अशोक से धर्म अशोक हो गए। बच्चों ये जो महिला है ना सालभंजी का, यूथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए यहाँ पर भी थी, डैमेज हो गई। बच्चों यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 सीन्स ऑफ 7 हेवन, 7 दिव्यलोक बनाए। कहते हैं जब भगवान बुद्ध तप करते थे तो मार द्वारा, अप्सराओं द्वारा क्या करती थी, एक जैसे ही है ये टेम्पटेशन डांस कर रही है यहाँ पे, देख रहे हैं, टेम्पटेशन वाय मारा। मतलब ये चाहते थे या तो बुद्ध को ज्ञान मिल जाए तो डिस्टर्ब ना हो, या फिर डिस्टर्ब हो जाए तो ज्ञान ना मिले। मतलब जब हम रास्ता चलते हैं, ध्यान करते हैं, तो मन में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं और हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो भगवान बुद्ध को भी कई बार ऐसा आया, लेकिन वो अपने रास्ते से नहीं भटके और बुद्धत्व पाके रहे। उन्हें दिखाया मैनेजमेंट, दया, करुणा, त्याग, तप, सब दिखाया अपने जीवन में, है ना। यहाँ देखो इधर, वहां पे प्रेयर कर रहे हैं। बोध गया में निरंजना नदी, जिसमें नौका विहार करते हुए नदी कश्यप निकल रहे हैं, देख रहे हैं आप। बच्चों आपको पता है कि बगैर पानी के दुनिया में कोई सिविलाइजेशन है क्या? नहीं। जहां पानी है वहीं जीवन है। फिर भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं। पानी के अंदर देखो डक्स, लोटस, क्रोकोडाइल दिखाई दे रहे हैं। मगध के राजा बिंबिसार, ये तो कई बार भगवान बुद्ध से मिलने गए थे, उनका रॉयल प्रोसेशन है। बच्चों आपको पता है बोधि ट्री के नीचे अशोक प्रेयर कर रहे हैं। सेकंड वाले पैनल में माता महामाया देवी, उन्होंने स्वप्न में हाथी देखा, देख रहे हैं, आकाश मार्ग से आया, माता की कोख में आ गया, देख रहे हैं आप। ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, अरे महारानी ने सपने में हाथी देखा, कोई महान बेटा जन्म लेने वाला है। उनका ये रॉयल प्रोसेशन दिखाया है। माता अपना महल छोड़ के बच्चे को जन्म देने जा रही थी, मदर हाउस, जंगल में रात हो गई, वो वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने जन्म लिया। नीचे भी द्वारपाल खड़े हुए हैं, है ना। तो बच्चों फाइनली ये है, ये स्तूप के सामने, ये स्तूपा नंबर 5 है, ऐसा भरा हुआ, पीछे 3 है, उसके पीछे 4 है। ये 93 स्तूप है यहाँ पे। सब बड़े, कुछ ऊंचे कुछ छोटे भी होते थे, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे जंगल में होने की वजह से बिखर गए। कई लोग तो देखो सब बने थे पोस्ट वाइज, गुरु का बड़ा, शिष्य का छोटा, अनदर के, लेकिन डैमेज भी हुए हैं। ट्रेजर हंटर भी देख रहे हैं आप, डैमेज। यहाँ लाइन कैपिटल, सम्राट अशोक का पिलर यहाँ खड़ा हुआ था। ये टुकड़े देख रहे हैं आप यहाँ पे। बच्चों इस पिलर की चमक देखो, आप शाइनिंग देखो इसके ऊपर, देख रहे हैं आप, आज भी चमक है इस पे। एक पत्थर था, और कहां था? उस कोने में सामने। एक जमींदार आया, उसने इस पिलर को तोड़वा दिया।
शुगर कैन जूस मशीन बनाने के लिए, रोलर चलाएंगे, गन्ने का जूस निकालेंगे। तो बच्चों इसके ऊपर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो शेर थे, तो संग्रहालय में सारनाथ पिलर पे भी, वैशाली पिलर पे भी सिंह है, सिंगल, वो आज भी खड़ा हुआ है। तो सांची हुआ, सारनाथ हुआ, वैशाली हुआ, कौशाम्बी हुआ, 14 पिलर। अब विदिशा में हेलियोडोरस पिलर है, उसके आगे भीमगजा है। जहां जहां ये राजा जाते थे बच्चों, अपने रूल्स लिखते थे उसके ऊपर और अपनी मुद्रा लगाते थे, पिलर पे ही मैसेज लिखे जाते थे। बच्चों ये खाली जरूर है, देखो कुछ नहीं है वहां। जब आप पढ़ोगे 240 से लेके 550 तक का अपने देश का राजवंश, तो आपको आएगा ये है गुप्त वंश। चाहे वो समुद्रगुप्त हो, चाहे कुमार गुप्त हो, चाहे श्री गुप्त हो, चाहे राम गुप्त हो, चाहे बुद्ध गुप्त हो, ये पूरी वंशावली है 17 रूलर्स की, गोल्डन एरा। तो 4 पिलर खड़े करके एक छोटा सा गर्भगृह बनाया, फ्लैट रूफ। मंदिर की पहली स्टाइल यही। अब बच्चों बदल गए, मंडप, अर्धमंडप, महामंडप, गर्भगृह, ऊंचा शिखर। तो नॉर्थ इंडिया के खजुराहो के मंदिर देखो नगर, और साउथ इंडिया के देखो द्राविडियन शैली के, तो खजुराहो चंदेल का, और साउथ में चोल, चेर, चालुक। मिडिवल पीरियड में चोल, चेर, चालुक, पंड्या, राजपूत, पाल, प्रतिहा, चंदेला, चावान, ये सब बढ़ गया था बच्चों। इस शिखर वाले मंदिर नागर शैली, द्राविड़ शैली। और कभी हम्पी जाओ तो मिक्स देखो, बेसर शैली। कभी आप एलोरा जाओ तो मोनोलिथिक टेम्पल, एक पत्थर का देखो, एलोरा का कैलाश मंदिर है ना। अब बच्चों ऐसा होता है, अब नेपाल में चले जाओ तो क्रिसमस ट्री जैसे, ऐसे 18 शैलियां होती हैं 18, लेकिन मुख्य होती है 3, नागर, द्राविड़, बेसर। वो बात की शुरुआत फ्लैट रूफ। और इससे पहले ज्यादातर अपना क्या है, ज्यादातर अपना जो है ना गुहा मंदिर है, केव, कारला, भाजा, कनेरी, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, उदयगिरी, खंडगिरी, उड़ीसा, और जाने ही आपको आगे विदिशा। क्या लिखवाया था सम्राट अशोक ने, क्या लिखवाया था? बुद्ध ने कहा महिलाएं संघ में नहीं चल पाएंगी, अशोक सम्राट ने लिखवाया कि मेल और फीमेल में दोनों संघ में रहेंगे, अगर संघ भेद करोगे तो संघ से अलग कर दिया जाएगा। मतलब मेल फीमेल दोनों को संरक्षण मिला है ना। तो बच्चों इस पे सम्राट अशोक का मैसेज था, आज भी वो चमक है, देख रहे हैं आप। अच्छा बच्चों यहां देखो, मंदिर बना, हाँ ग्रीस रोमन जो है ना, कोलोसियम, कई जगह की बात करोगे, एथेंस, बड़े बड़े थिएटर, बेटा एथेंस बड़े बड़े कॉलम बनाए गए, लेकिन अपने यहाँ प्रेयर करने के लिए चैत्य बनाया गया है। तो मंदिरों का, प्रार्थना हॉल चैत्य का, अशोक पिलर का यही मुख्य द्वार था। रिवर फेसिंग, बेतुवती, बेतवा नदी है नीचे, तो बच्चों उसी से आते थे अशोक। अब हुआ क्या कि सदन गेट मुख्य द्वार था। पहले पैनल में माया देवी, जन्म के समय हाथी का स्वप्न। दूसरे पैनल में रामग्राम स्तूप, भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां थी। 8 जगह बांटी गई। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के शरीर के अस्थियों को डिवाइड किया, 8 स्तूप बने। 7 में से सम्राट अशोक ने निकाल ली, 84,000 बनवा दिए। उनमें से एक रह गया जो नागवंश के पास था, रामग्राम। तीसरे में देखो हाथ में मालाएं लेके मुंह से फ्लूट बजाते हुए यक्ष। यहां देखो चारों सिंह दिखाई दे रहे हैं ना, गर्जना करते हुए। जैसे अपनी मौर्यन मुद्रा सम्राट अशोक की सारनाथ से लिया हमने, यहां पर भी दिख रहा है ना। चक्र भी दिखेगा इस सारनाथ का, डियर पार्क, ऋषि पतंग जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, और अशोक अपनी भाई बच्चों के साथ आ रहे। तो बच्चों ये जो नए पत्थर लगाए गए हैं ये सब नए हैं, क्योंकि ये रिस्टोर्ड है। यहाँ पे देखो 4 घोड़े वहां दिख रहे थे राइडिंग, 4 हाथी, वो महिला दिख रही थी यक्षी, यहाँ की डैमेज है। बच्चों इधर आओ, ये तीसरा गेट, 4 दिशाएं 4 गेट। बच्चों 4 इधर आओ। शरीर पे बुद्ध एक कपड़ा डालते थे, ढीला वस्त्र, जिसको हम चीवर कहते हैं। लोटस पे बैठे ध्यान मुद्रा है, देख रहे हैं आप। पीछे औरा भी था, अटेंडेंट भी थे, देख रहे हैं। इसके पीछे अगर बच्चों देखो तो वही 4 शेर दिखेंगे। तीसरे वाले पैनल में जो हमने बताया ना, भगवान बुद्ध जाने के बाद कुशीनगर के महल के बाहर लोगों में लड़ाई हो, अस्थियों का बंटवारा हुआ, फिर जाके स्तूप बने, फिर अस्थियां लेके आए यहाँ पे। बीच वाले में देखो ये बड़ा सा हाथियों का ग्रुप है, और इस हाथी के ऊपर अम्ब्रेला भी है, 6 दांतों वाला हाथी। बुद्ध ने एक समय 6 दांतों वाले हाथी के रूप में भी जन्म लिया था, उसको छदंत जातक कहते हैं। बच्चों ऊपर वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7, 4 वृक्ष और 3 स्तूप, 7 बुद्धों के 7
सिंबल। ये कोने में देखो सिद्धार्थ घर छोड़ के गए थे, वही घोड़े पे अम्ब्रेला है, गृह त्याग वाला है ना, इस पे बाकी बच्चों ही नए लगाए गए रिस्टोर। इधर ये जो फेंसिंग बनी हुई है, ये जो डिजाइन वाले पिलर बने हुए हैं, पहले कार्विंग यही तैयारी करवाई थी, देख रहे हैं आप। तो नीचे पहाड़ी के जाओगे 2 नंबर में सिर्फ ऐसे पिलर दिखेंगे कार्विंग वाले बने। बच्चों आपको पता है कि परिक्रमा करते थे 3 जगह, बालकनी से परिक्रमा, यहां ध्यान करके परिक्रमा, और बाहर से करते थे। अच्छा बच्चों ये होल बताओ क्यों बनाया गया इसमें? ये स्तूप के अंदर होल दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों बनाए गए? अगर बाई चांस थोड़ा बहुत पानी कहीं से भी एंटर कर गया, ऐसे निकल जाता है, तो इसको क्या 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 कहते हैं? बीफ होल्स। ड्रेनेज सिस्टम है ये, देख रहे हैं आप। ये सबके चेहरे देखो इधर, देखो यहाँ पे बुद्ध के पास पहले तो ये डिस्टर्ब करती थी ये महिलाएं, टेम्पटेशन, मारा। देख रहे हैं आप भगवान बुद्ध को। ये कपिल वस्तु में शाक्यों को उपदेश दे रहे हैं, चारों तरफ बुद्ध को हाथ जोड़ के सुन रहे हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा बातें भी कर लेते हैं, है ना, बैक बेंचर्स जैसे। बच्चों आपको पता है नीचे भी द्वारपाल खड़े हैं वेपन्स लेके। यहाँ बुद्ध एक जन्म में बंदर हुआ करते थे, उनकी भी कहानी है। बेटा पहले इसको देखो, इस इंसान के चेहरे को देखो, लाफिंग है ना, बैली तो सबके एक से है, शरीर एक सा है। एक इंसान हंस के भार उठा रहा है। बच्चों दूसरा देखो, चुप रह के उठा रहा है ना, तीसरा रो के उठा रहा है, चौथा क्रोध में है। मतलब भार तो सबको उठाना है, हंस के उठाओ तो और रो के उठाओ तो, इसीलिए हंस के उठाना चाहिए। पूरी दुनिया में बेच दिया चाइना ने लाफिंग बुद्धा बना के, हैप्पी मैन। अच्छा बच्चों यहाँ देखो, वहां रहते थे बंदर मैंगो पार्क में, मीठे फल तोड़ के खाते थे, पके हुए फल नदी में गिर गए। शिकार करने गए राजा, ऐसा मीठा फल कभी नहीं खाया। उन्हीं फल को तलाश करते करते वो मैंगो पार्क तक पहुंच गए। राजा देखो बीच में धनुष खींच रहा है, वो बंदर का राजा ब्रिज बन गया, एक एक करके सारे बांडों को बचा के ले गया। लास्ट में क्या किया उनका कजन देवदत्त हाई जंप लगा के गया, महाकपि की रीढ़ की हड्डी टूट गई, झाड़ के नीचे गिर गया। राजा ने पकड़ लिया। राजा कहता है देखो बानरराज तुम सबको बचा ले गए, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए। बोले महाराज प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है, मैंने किया, आपको भी करना चाहिए। तो बच्चों क्या है, जातक कथाएं हैं। ये बोधि ट्री की प्रेयर करना, अशोक चिन्ह है, ये गिर गया था रिस्टोर है, यहाँ भी यक्ष है। बच्चों यहाँ देखो, ये भी एलिफेंट, वही बोधिसत्व 6 दांतों वाले हाथी, देख रहा बोधि ट्री की प्रेयर कर रहे हैं। बीच वाले में धम्म चक्र आ गया, देवता, इंसान और जानवर, भगवान बुद्ध का पहला उपदेश सुन रहा है। और सबसे ऊपर वाली पट्टी में 7 बुद्ध, 1 2 3 4 5 6 7 हर जगह। अच्छा बच्चों वो देखो, ये उड़ने वाला शेर जैसा, ईगल जैसा वो एनिमल बना हुआ है, क्या कहते हैं इसको? गिरफिन। क्या है ये? ग्रीक मैथोलॉजी, गिरफिन है। बच्चों इधर आओ, जब सम्राट अशोक ने स्तूप बनाया भगवान बुद्ध का सामने उनके शिष्य का, वो भी खुल गया, दोबारा बनाया। अब पहाड़ी के नीचे किसका बनाया? टीचर्स का। यहाँ से आधा किलोमीटर नीचे है, 10 आचार्यों की अस्थियां मिली थी, समझे? यहाँ देखो इधर, पूरा हाँ अवशेष पड़े हुए हैं, खास नहीं है, क्योंकि खास था वो डैमेज हो गया। बच्चों ये देखो, ये पानी के लिए टैंक था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी यहां स्टोर करते थे। कहां का पानी? बरसात का पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाइट के ऊपर है, जल्दी खत्म हो गया। पहाड़ी के नीचे, हाइट के नीचे ज्यादा पानी रहता है। पहाड़ी के नीचे बेतवा नदी हमेशा रहता है, तो यहाँ पानी के लिए और यहाँ रहने के लिए। बच्चों कभी आप नालंदा जाओ, अगर आपको ना दिखे ऐसा तो बताओ, नालंदा पूरा इसी पैटर्न पे बना हुआ है। कितना बड़ा क्षेत्र फैला है, तक वहां पे स्टूडेंटों की संख्या रही है। यहाँ स्टार्टिंग, ये देखो बच्चों, ये बड़ा हॉल था, ये चारों तरफ कमरे थे, लेकिन ओपन नहीं था। नीचे देखो बच्चों, इसमें एक सॉकेट बना हुआ है, इनमें सब में पिलर थे और ऊपर से ढकी हुई छत। तो क्या करते थे, एक एक कमरे में
देख रहे हैं आप, एक एक कमरे में एक एक भिक्षु रहते थे और ज्यादातर टीचर, और आने वाले लोग कहाँ सुनते थे? हॉल में। देख रहे हैं आप, तो जब तक भिक्षु यहाँ रहे, देखो मॉरियन ब्रिक, कितनी बड़ी ब्रिक लगाते थे वो लोग। मतलब ये सोचो आप, 3rd सेंचुरी BC में यहाँ क्लासें और प्रवचन चलते थे, बुद्ध की शिक्षाएं। बच्चों आपको पता है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, पहले ज्ञान का मार्ग था और हम सब ज्यादातर भक्ति का मार्ग फॉलो करते हैं। समय, देश, काल और परिस्थिति, क्योंकि हम इंसान नहीं वहां तक पहुंच पाते हैं, तो यहाँ पे जो है ना शिक्षा होती थी। बच्चों भिक्षा कहाँ आती थी? इसमें इकट्ठी होती थी। यहाँ पे 10 टीचर स्टार्टिंग में थे, उन्हीं की अस्थियां नंबर 2 से मिली थी। कोई गेट नहीं, कोई छत्र नहीं, कोई हर्मिका नहीं, एक डोम बना हुआ है नीचे। तो बच्चों ये होता था कि जो लोगों ने अलग अलग भोजन दिया वो बड़े पात्र में इकट्ठा हो जाता था। अभी तो टूटा हुआ है ये, समझे? तो बच्चों ये पत्थर का कटोरा था ये, तो अलग अलग लोग अलग अलग भोजन देते थे, लेकिन सबको अलग अलग नहीं खाना है, मिक्स करके खाना है, किसको क्या मिला। तो बच्चों आपको पता है कि वेज भी लोग खाते थे और नॉन वेज भी खाते थे। अब भिक्षु तो बोल नहीं सकते कि भाई मैं तुम्हारा भोजन नहीं लूंगा, जो तुम्हारा बना है वो दे दो। तो किसी प्रकार का संग भेद ना हो, तो दिक्कत हो जाती थी भगवान बुद्ध, क्योंकि वो प्रेफर करते ही नहीं थे, वो चाहते नहीं थे कि कोई नॉन वेज खाए, क्योंकि ये शरीर के लिए बना ही नहीं ना, डाइजेस्टिव ही नहीं है, और ये खाओगे बीमार हो जाओगे, दुख का कारण बनेगा। लेकिन मिला ऐसा उनको कई बार, तो लास्ट में तो यही हुआ कि उनको भोजन मिला, वो नहीं खाने योग्य खाया, विषाक्त था। तो भगवान बुद्ध ने कहा प्योर वेज। तो आजकल लोग आते हैं कि भाई भगवान बुद्ध को मिल जाता खाते तो हम क्यों नहीं खा सकते सर, बस सारी लोगों में ऐसी सोच है, लेकिन ऐसा नहीं। সুন্দর গাইড পেয়েছি, আর গাইডটা এত ভালোভাবে বোঝাচ্ছে, অসাধারণ। আর আমারও এত ধারণা ছিল না, যেটুকু মানে আমি ভেবে এসেছিলাম তার চেয়ে ঊর্ধ্বে উনি বলে দিচ্ছেন। তাহলে উনি আরও কী কী বলছেন আমরা শুনি, আর আমরা এখন নিচের দিকে যাচ্ছি। তাহলে আসল জিনিসটা দেখে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম, দেখা হবে আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে।